बिहार शिक्षा विभाग की अब तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग की कार्य पद्धति बदलने वाली है। बात अगर स्कूल की करें तो स्कूल की तस्वीर भी बदलती नजर आ सकती है। शिक्षकों को सतर्क रहने की जहां जरूरत है तो वहीं तैयार रहने की भी जरूरत है। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब लगातार के पाठक के फैसले को बदलते जा रहे हैं, दनादन बदलते जा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग में खास लोगों को हड़कंप मचा हुआ है। आम लोग खुश हैं। खुशी का कई कारण भी हैं। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का प्रवृत्ति खत्म करने की प्रयास लगातार जारी है। क्या ऐसा संभव है? आप भी सोच सकते हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग की स्थिति है, तो उस स्थिति में यह प्रवृत्ति बदले, इसके लिए बहुत ही प्रयास करने की जरूरत होगी। शिक्षक ठगे न जाएं, इसको लेकर सिद्धार्थ कई प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के मद्देनजर सिद्धार्थ ने बड़े और कड़े फरमान जारी कर कहा है कि स्कूल की जांच केवल पदाधिकारी ही करेंगे। स्कूलों की जांच डीओ डीपीओ समेत 6 अधिकारी ही करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं भैया। क्योंकि जिसे मन हुआ वो स्कूल में पहुंच गए और भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाई। जांच की पैमाना भी एसीएस तय करेंगे। इसके अंतर्गत किस स्कूल की जांच यानी निरीक्षण करना है, इसका निर्धारण खुद एसीएस सिद्धार्थ करेंगे। और निरीक्षण के एक दिन पूर्व यानी एक दिन पहले रात को 9 बजे विभाग के द्वारा, एसीएस के द्वारा जिस पदाधिकारी को जिस स्कूल में जाना है वहां जाने के लिए सूचना मोबाइल के माध्यम से दिया जाएगा और खास फॉर्मेट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फॉर्मेट में जो भी आप भर रहे हैं सोच समझ कर भरें। अगर आपने जो रिपोर्ट दी है और उसमें अंतर हुआ तो स्कूल पर तो खैर कार्रवाई पहले होते ही रहते थे, लेकिन अब उस पदाधिकारी पर भी जांच होंगे। तो खास तौर पर जांच होना है। बड़ी बात हम आपको बता दें कि संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को स्कूल निरीक्षण से दूर रखा गया है। इसका कई कारण भी निकल कर आ सकते हैं, लेकिन यह एक बात बिल्कुल प्रकाश में आया है कि रिपोर्ट भेजने का फर्जी रिपोर्ट भेजने का बड़ा खुलासा हुआ है। आउटसोर्स कर्मियों और संविदा पर बहाल जो कर्मी थे उनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजा जाता रहा है, इसका खुलासा हुआ है। इसीलिए एसीएस ने निर्णय लिया है और फरमान जारी कर दिया है, सभी जिलों को भेज दिया है, कर दिया है कि अब इन पदाधिकारियों को, इन कर्मियों को जांच में नहीं लगाया जाएगा, स्कूल में जांच निरीक्षण करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। मात्र केवल 6 पदाधिकारी ही स्कूल में जाएंगे और जांच करेंगे और उसकी सूचना विभाग के द्वारा उनको दिया जाएगा और क्या कुछ करना है फॉर्मेट के आधार पर ही उनको जांच करना है। वो पदाधिकारी होंगे 6 पदाधिकारी में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ साहब, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ साहब, और तीसरे नंबर पर रहेंगे कार्यक्रम पदाधिकारी, चौथे नंबर पर है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अपर जिला शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक बीईपी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बीपी। 6 पदाधिकारी जो हैं, अब यही पदाधिकारी स्कूलों का जांच करेंगे और फॉर्मेट, खास फॉर्मेट बनाया गया है, उस फॉर्मेट के आधार पर ही जांच करेंगे। और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या फिर कोई दिक्कत हुई, अगर स्कूल के निरीक्षण में अगर घालमेल दिखा तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। सचमुच में अगर इस चीज को एसीएस सिद्धार्थ उतार देते हैं तो जो शिक्षा विभाग की भ्रष्टाचार हर लोग कहते हैं, हर नेता कहते हैं, हर पदाधिकारी कहते हैं, कर्मी कहते हैं, वह दूर हो सकता है। लेकिन शायद ऐसा हो तब तो। उम्मीद देखिए क्या परिदृश्य बदलता है, लेकिन फिलहाल यह बदलने वाली है। इधर हम आपको बता दें
कि लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग बदनाम होते जा रहा है, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं अब तक सुनता आया है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा समाप्ति के बाद ही, यानी 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख के ही बीच आपको पहली लिस्ट ट्रांसफर को लेकर जारी कर दिया जाएगा और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग मार्च महीने में कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अब अपनी जो पहचान थी अलग बनाने में है। शिक्षा विभाग अब अपनी एक पहचान के रूप में सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तो तमाम व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मुख्य बातें हम बता देते हैं कि किस प्रकार शिक्षा विभाग की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं एसीएस सिद्धार्थ साहब और क्या क्या आरोप लगते आए हैं। सबसे बड़ी आरोप है भ्रष्टाचार की, कि शिक्षा कार्यालयों में, चाहे वह डीओ का कार्यालय हो, डीपीओ का कार्यालय हो, बीओ का कार्यालय हो या कोई कार्यालय हो, बिना चढ़ावा का शिक्षकों का कोई काम नहीं होता है। हर तरफ काम। विद्यालय तो निरीक्षण होते हैं, लेकिन सुना है कभी इस शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई या फिर विद्यालय पर बड़ी कार्रवाई हुई? यानी घाल मिल की बुक की भी अब बात आ गई है। इसको लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों को अलग रखा गया है। आप भी बताइएगा क्या यह निर्णय सही है या नहीं। आपको बता दें कि विद्यालय में संविदा कर्मियों के स्कूल निरीक्षण पर रोक लगा दिया गया है एसीएस के द्वारा। निरीक्षण प्रतिवेदनों में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर एसीएस ने ऐसा आदेश सख्ती बरती है। बड़ा खुलासा हुआ है कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मी जो थे, जो संविदा पर बहाल कर्मी थे, वह फर्जीवाड़ा करते थे, फर्जी रिपोर्ट विभाग को दिया करते थे, इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद सिद्धार्थ साहब जो हैं बड़ा निर्णय लिए हैं और निर्णय में इनको स्कूल में जाने से रोक लगा दिया है। डीओ डीपीओ समेत 6 अधिकारी ही स्कूलों का जायजा लेंगे। आपको बता दें, पूरी खबर बताने से पहले, कि बिहार में 78,000 सरकारी स्कूल हैं। पूरे बिहार में 78,000 सरकारी स्कूल हैं और 68,000 स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन दिया जाता है। और बिहार में शिक्षकों की संख्या की अगर बात कर लें तो 5-5.5 लाख के करीब कार्यरत शिक्षक हैं बिहार में। फिर भी सरकारी विद्यालय के नाम पर नाक भौं सिकुड़ लिया जाता है। आखिर कारण क्या है? कमी किसकी है? कौन अपना कार्य निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, या सभी जानते हैं। 1,80,00,000 बच्चे हैं स्कूल में नामांकित। इतने बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ में है। लेकिन हो क्या रहा है? ना तो समय पर कुछ हो पाता है, ना समय पर कुछ जा पाता है। समय पर किताबें भी नहीं मिल पाती है। लेकिन धन्यवाद है एसीएस साहब का, इस बार उन्होंने कहा कि पहली तारीख को नामांकन के साथ ही बच्चों को पाठ पुस्तकें उपलब्ध करा दिया जाएगा। और देखा भी जा रहा है कि पाठ पुस्तकें जो है अभी से ही विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना शुरू भी हो गया है। हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त तथा बाहरी स्रोत, आउटसोर्स जिसे कहते हैं, कि से कार्यरत कर्मी अब स्कूल का निरीक्षण नहीं करेंगे। इन सभी को निरीक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इसके कार्य से मुक्त करने के साथ बड़ा फैसला लिया गया। इनके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने के कारण शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है और सख्ती भी बरती है। हम आपको बता दें कि विभाग ने साफ किया है कि अब स्कूलों के निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ साहब समेत 6 अधिकारी ही कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि वो पदाधिकारी कौन कौन होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि निरीक्षण की गुणवत्ता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। यानी कि उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव किया गया है। अपने पत्र में भी उन्होंने स्पष्ट किया है, जिनका जिक्र किया है, कि जिला शिक्षा कार्यालयों में संविदा अथवा आउटसोर्स के पदाधिकारियों और कर्मियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट जो है, कि समीक्षा जब की गई तो यह पाया गया कि वे लगभग
फर्जी हैं, फर्जी हैं, फर्जी हैं। जब शिक्षा विभाग के कर्ता धर्ता, मुख्य कार्यधर्ता एसीएस खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि रिपोर्ट फर्जी रहता है, तो समझ लीजिए कि शिक्षकों का शोषण कितना होता होगा। एसीएस साहब समझिए, अभी इस खबर को जब हम पढ़ रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उस समय आया कि अब्सेंटी के नाम पर भी बीओ पैसे लेते हैं, जिसका खुलासा हुआ है। डीडीओ के नाम पर भी खुलासा हुआ है, तो कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। तो इस पर भी रोक लगाइए कि जो आपको अब्सेंटी दिया जाता है, उपस्थिति विवरणी दिया जाता है, तो वहां भी कई प्रखंडों में, चाहे समझ लीजिए कि मिला जुला कर अनेकों जगह, सभी जगह अब्सेंटी के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। इस बात की भी भनक अब एसीएस को लग गया है। अब सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी होगी, इसकी नजर होगा एसीएस का। बहुत सारे प्रखंडों से यह भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है शिक्षा विभाग को कि हर प्रखंड में स्कूलों से एक रकम बांधी गई है हर महीने, और रकम वह पदाधिकारियों के द्वारा, शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा तसीली करवाया जाता है, मध्याह्न भोजन के पदाधिकारी के द्वारा वह उगाही कराया जाता है। इस पर भी अंदरूनी रूप से एसीएस साहब जांच करवा रहे हैं। बात निरीक्षण की अगर कर लें तो स्थानीय जांच में उनकी निरीक्षण रिपोर्ट और स्थल की स्थिति में काफी भिन्नता पाई गई। जो आउटसोर्स के जो कर्मी थे वह देखा गया, एसीएस ने इसको जांच करवाई। तो साथ ही इसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी सचेतता और संवेदनशीलता की कमी पाई गई है। शिक्षा विभाग ने यह पाया है कि उनको कोई इससे लेना देना नहीं था कि विद्यालय में सुधार हो या नहीं हो, वो केवल उगाही करने पर ही उतावले थे। वह चिंतित रहते थे कि कहां से क्या मिलेगा। इसलिए इन सभी को निरीक्षण कार्य से मुक्त किया जाता है। जिलों को साफ किया गया है कि किन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है, इसका निर्धारण अपर मुख्य सचिव एसीएस ही करेंगे। निरीक्षण के एक दिन पहले रात को 9 बजे मोबाइल पर उस विद्यालय की सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी जाएगी। निरीक्षण के बाद वह अपनी रिपोर्ट इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि अगर इसकी गोपनीयता भंग हुई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट सही नहीं दिया गया तो जो पदाधिकारी जांच करेंगे उन पर ही कार्रवाई होगी, गोपनीयता रखी जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण की सूचना को पूर्ण रूप से गोपनीय रखेंगे। निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को बिना बताए हुए विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी निरीक्षण औचक होंगे। यदि किसी कारण जैसे अस्वस्थता आदि को लेकर अगर यह बात सामने आती है तो पदाधिकारी निरीक्षण नहीं करेंगे, तो इसकी तत्काल सूचना वह विभाग के अपर सचिव को देंगे। फिर अगली तिथि और निरीक्षण वाले विद्यालय की जानकारी उन्हें एसीएस कार्यालय से मिलेगी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पठन पाठन, शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन और आधारभूत संरचना आदि को भी देखेंगे। तमाम उस फॉर्मेट में दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी बीईपी और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बीईपी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। ये सभी पदाधिकारी प्रत्येक माह में कम से कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि पदाधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट जांच में गलत पाई गई तो संबंधित पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले बताया है कि आपके द्वारा जो निरीक्षण रिपोर्ट दिया जाएगा उसमें अगर गलत पाया गया तो आप पर कार्रवाई होगी। बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रत्येक यानी 6 पदाधिकारी हैं और सभी को 25-25 से करना है, तो समझ लीजिए कि जिले में हड़कंप मचना ही मचना है अगर यह शुरू हुआ, और इसमें कोई घालमेल नहीं होगा। और जिलों को भेजा गया है खास फॉर्मेट। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में निरीक्षण को लेकर सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है और फॉर्मेट में तमाम चीजें दिया गया है। एक फॉर्मेट भी जारी किया गया निरीक्षण करने के बाद। इसी फॉर्मेट में पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। इसमें हर एक कार्य के लिए अलग अलग कॉलम बनाया गया है। जिस स्कूल से संबंधित जानकारी उन्हें देना होगा। तो बिल्कुल अब स्कूल से भागने वाले, स्कूल के साथ धोखाधड़ी करने वाले, बच्चों की उपस्थिति में घालमेल करने वाले
अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि एसीएस बिल्कुल सख्त मोड में है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो रिपोर्ट दिया जाता है शिक्षा विभाग को वह फर्जी होता है। इसकी खुलासा भी हो गई है। तो अब स्कूलों में पदाधिकारी को रात को 9 बजे इंफॉर्मेशन मोबाइल से मिलेगा और उन्हें सुबह में जाकर स्कूल का औचक निरीक्षण करना होगा। धन्यवाद, यहीं पर आपको छोड़े जाते हैं। आपके मन में क्या इसके लेकर प्रश्न उठता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।